नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में अपन जानकारी कर रहे हैं अपने अखंड भारत की सनातन सभ्यता की संस्कृति की। साथियों, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसकी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं या शारीरिक जो चेष्टाएं जो होती हैं या जो अपने शरीर के अनुसार जो हरकतें करता है या जो क्रियाएं करता है उससे भी जाहिर होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं कि व्यक्ति किस तरह की क्रियाएं करे और किस तरह की क्रियाएं ना करे। अपने आदिकाल से अपने पुराणों के अंदर, अपने ग्रंथों के अंदर, अपने महाकाव्यों के अंदर और अपने जो संस्कारों के जो नियम बने हुए हैं हिंदू संस्कृति के या सभी धर्मों के अंदर, मान लीजिए इस तरह के जो नियम बने हैं कि किस प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं हैं वो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके व्यक्तित्व में भी वृद्धि होती है तथा वो एक सभ्य मनुष्य और मानव की श्रेणी में शामिल होता है। आज का आप जो अपना वीडियो का विषय है वो भी यही है कि व्यक्ति को किस प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें किस प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं हैं जो समाज के सामने, परिवार के सामने या एकांत में भी रहें तो अपनी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो नहीं करनी चाहिए। अभी आप देखिए, सर्वप्रथम हमारी जो मनुस्मृति के अंदर है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ माना गया है अपना, मनुस्मृति है, महाभारत है और विष्णु पुराण है, उसमें ये कहा गया है कि जो मनुष्य या व्यक्ति मिट्टी का ढेला, जैसे मिट्टी के अपने छोटे छोटे ढेले होते हैं उनको मसलता है, नाखूनों से तिनके तोड़ता है, जैसे कहीं भी हम खड़े हैं, बैठे हैं, घास के तिनके तोड़ रहे हैं या जो छोटी छोटी टहनियाँ नाखूनों से उनको तोड़ रहे हैं, दांतों से नाखून काटना, ये बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर इस तरह की आदत होती है कि जब भी वो फ्री होते हैं, कहीं भी बैठे हैं या एकांत में होते हैं तो देखते हैं कि वो अपने दांतों से नाखून काटते हैं। उसके बाद में दूसरों की निंदा करना, व्यक्ति की ये जो चौथी प्रकार की क्रिया है कि जैसे हम बैठते हैं किसी सभा में, गोष्ठी में, परिवार में, समाज में, तो हम दूसरों की निंदा आरंभ करते हैं, तो व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। जो व्यक्ति अशुद्ध रहता है वह अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इन काव्यों में कहा गया है कि मिट्टी का ढेला मसलना, नाखूनों से तिनके तोड़ना, दांतों से नाखून चबाना या नाखून काटना, उसके बाद में दूसरे की निंदा करना, या जो गंदा रहता है, मैला रहता है, शुद्ध रहता है, प्रकृति ने हमें बहुत सारे जो उपहार हैं वो दिए, हमें जल दिया है नहाने के लिए, शुद्ध रहने के लिए वायु दी है, तो हमें इस प्रकार पूर्णतः शुद्ध रहना चाहिए। यदि हम शुद्ध नहीं रहते, अशुद्ध रहते हैं, तो इस प्रकार की चेष्टा यदि हम करते हैं तो हमारा पूर्णतः जो व्यक्तित्व है या जो हमारा जो पतन है उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। उसके बाद में चरक संहिता के अंदर, अपना जो एक महाग्रंथ है चरक संहिता, उसमें कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि होता है, बुद्धिमान होता है, अच्छे व्यक्तित्व का धनी होता है, उस व्यक्ति को मल मूत्र, अपान वायु, डकार जैसे हम लेते हैं, डकार आती है, वमन उल्टी होती है, जमाई होती है, उसके बाद में भूख लगती है, प्यास लगती है, आंसू आते हैं, निंद्रा आती है, इत्यादि जो वेग होते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। ये शारीरिक चेष्टा है जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें शामिल है कि हमें छींक भी नहीं रोकनी चाहिए, जमाई भी नहीं रोकनी चाहिए, मलमूत्र को भी नहीं रोकना चाहिए, या वमन जैसे उल्टी होती है उसको भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं शरीर में, यदि हम इनको रोकते हैं तो हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं। उसके बाद में स्कंद पुराण के अंदर कहा गया है कि गुरु, देवता, अग्नि, ये तीनों सदैव पूजनीय माने गए हैं। गुरु हमें एक तरह से जीने का तरीका सिखाता है, हमारे पैरों पर खड़ा करता है। देवता है वो, उनकी अपार दृष्टि बनी रहती है, उसकी कृपा दृष्टि से हम उन्नति के पद पर अग्रसर होते हैं। और अग्नि जो है उसको भी देवता माना गया है, क्योंकि उससे हमारा पेट भरता है, हम उसके ऊपर भोजन या पकवान बनाते हैं, या जो हमारी क्रियाएं दैनिक हैं वो चलती हैं। तो इनकी तरफ कभी भी हमें पैर करके नहीं बैठना चाहिए। सदैव ध्यान रखें आप कि खास तौर से गुरु, देवता, अग्नि की तरफ पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना चैनल जो है सुदर्शन, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।